गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे पेन के बारे में, दर्द के बारे में। दर्द एक तो किसी चीज़ से चोट लगने की वजह से होता है, एक ज़हनी तौर पे होता है, कई चीज़ों की वजह से। दर्द एक सिंबल होता है, हमें ये इशारा करता है कि यू हैव टू बिकम मोर, आपको और बनना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए। या फिर हमारा ज़हन इस तलाश में होता है कि मुझे और चाहिए। ये डिज़ायर भी हो सकता है, हकीकत भी हो सकता है। इसमें आपको फ़र्क करना आना चाहिए। तो चलिए इसकी बुनियादी चीज़ों के बारे में पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सके, फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉज़ ऑफ नेचर में इसके कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं, व्हाट इज़ पेन? सबसे पहले हम पेन को, दर्द को समझेंगे, क्या है ये? योर रिलीफ़ ज़ोन। आप जिस आराम ज़ोन में, जिस आराम के ज़ोन में, जिस सुकून के ज़ोन में रहना चाहते हैं, वो आपका रिलीफ़ ज़ोन कौन-सा है? टेम्परेरी सोर्स जिसके ज़रिए से आप अपने आप को रिलीफ़ में रखते हैं, रिलीफ़ ज़ोन में रखते हैं, वो क्या है? और इस पेन को दूर करने का सही सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? लॉज़ ऑफ नेचर में आपको बता दें, लॉज़ ऑफ नेचर केयर्स अबाउट योर डिग्निटी, आपकी पहचान को, लाइफ एंड मैटर्स यू चूज़, जो भी करते हैं उसके बारे में फ़िक्र करता है। वी आर ऑनेस्टली प्रिस्क्राइबिंग यू, हम आपको वही रास्ता बताएंगे। द लॉज ऑफ सर्विलेंस, ज़िंदगी कैसे जीते हैं। योर वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी कीमत क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड यू कैन क्रिएट योर सेल्फ इन टू इन्फ्लुएंस, आप अपने आप की मैग्नेटिक फील्ड, आप अपने आप को बेहतर बना करके किस तरह से अपने आप को लोगों से जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम काम करते हैं। तो चलिए इन चार चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या है ये। तो सबसे पहली शुरुआत करेंगे हम पेन से। पेन क्या है? पेन से चलिए हाई वेलकम करते हैं। हे पेन। पेन, एक तो पेन आता है तो हम अफ्रेड होते हैं, घबराते हैं। दूसरे, या कि इस तरह का ज़हन रखते हैं कि उसे हम डिफीट कर सकें एक स्माइल के साथ, अच्छी स्माइल के साथ। पेन क्या है वो समझ लेते हैं। पेन इज़ द अर्ज ऑफ बिकमिंग मोर। पेन जो है ना, वो अर्ज है, क्या होने का? मोर होने का, अधिक होने का अर्ज है। आपके अंदर डिज़ायर है कि हम जितना भी हैं इससे और बेहतर हो सकें। वही चीज़ सिंबल है, वही पेन है, वही बताता है आपको। इट्स अ बर्निंग डिज़ायर दैट स्टेज विथ यू फॉर एवर। या आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर की तरह जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा, और आप इसी के बलबूते आप अपने आप को बेहतर करते चले जाएंगे, खुद पर काम करते चले जाएंगे। तो आप समझा कि पेन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। रिलीफ ज़ोन, आप जिस आराम पसंद पुरसुकून ज़ोन में रहना चाहते हैं वो क्या है? रिलीफ ज़ोन वो है अ टेम्पररी ज़ोन इन विच यू फील मेंटली एंड फिजिकली काम। आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसमें आप अपना सुकून तलाश करते हैं, इसमें बेहतर समझते हैं कि हम इसी ज़ोन में रहें। इट्स अ स्ट्रॉन्ग विल ओवर योर माइंड दैट ऑलवेज स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। ये एक तरह का विल है, एक तरह की दीवार है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से, मूव ऑन करने से रोकती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। या आपको अंदरूनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर एकदम रिलीफ में रखेगी कि आप इस ज़ोन में अपने आप को बनाए रखो, रिलीफ में रहो। मगर आप पेन के साथ दोस्ती करना चाहेंगे तो आप अपने आप को हर एक रोज़ बेहतर बना सकेंगे। चलिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। टेम्परेरी सोर्स हमारे लिए क्या क्या है? टेम्परेरी सोर्स जो है, मेनली बेसिकली हमारे साथ पहली चीज़ तो है, हम जिन चीज़ों से घिरे होते हैं, सर्किल, जिस तरह का सर्किल हमारा अगल बगल का होता है, वो हमारे लिए सोर्स बन जाते हैं, ज़रिया बन जाते हैं कि हम इसी जोन में रहें। मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम अपने आप को एक ऐसे स्टेट में रखना चाहते हैं जो कि रिलीफ जोन था, उसी स्टेट में रखना चाहते हैं। हम अपने आप का, अपने जहन का, अपने जिस्म का इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते। वो मेंटल कंडीशनिंग है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम पले बढ़े रहे और हमने अपने स्टेट को, अपने माइंड ऑफ स्टेट को उसी तरह का रखा, इस पर डेवलपमेंट नहीं कर सके, इस पर काम नहीं कर सके, वो मेंटल कंडीशनिंग है। टेम्पररी सोर्स, टेम्परेरी सोर्स वही चीज़ है जो आपको टेम्परेरी रिलीफ देती है। उस सोर्स के लिए आदमी दो चीज़ें करता है हमेशा। एक तो प्लीड करेगा, इमोशनली लोगों से मांगेगा, इधर उधर गिड़गिड़ाएगा,
लेगा, अपनी डिमांड को, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए प्लीड करेगा। या फिर डोमिनेंस कैरेक्टर दिखाएगा। डोमिनेंस मतलब माँगने नहीं, छीनने का कैरेक्टर। एक तो प्लीड था, वो इमोशन की बुनियाद पे माँगेगा। दूसरा डोमिनेंस है, वो अपने कैरेक्टर में ऐसा बड़कपन लाता है, दिखाता है लाइक जिससे आप लोगों को डरा करके कुछ ऐंठा जा सके, लिया जा सके। दूसरा एग्रेशन दिखा करके, खौफ दिखा करके, धमकी दिखा करके लोगों से छीनने का ये रखे। तो ये आपके टेम्पररी पेन को तो रिलीफ दे देगा टेम्पररी, मगर आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे इस तरह के कैरेक्टर में, प्लीड में या फिर डोमिनेंस कैरेक्टर में। एग्रेशन का कैरेक्टर, दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर एंड एंगर दैट यू यूज टू सेटिस्फाई योर नीड्स। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आदमी ये दो चीज़ें करता है। कौन सा? या तो प्लीड मांगता है, गिड़गिड़ाता है, या फिर डोमिनेंस कैरेक्टर दिखाता है जो खौफ के ज़रिए से, एग्रेशन के ज़रिए से, धमकी के ज़रिए से लोगों से छीनता है। आखिरी चीज़ इसकी देख लेते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। इसके लिए मेनली हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योर ऑन सेल्फ। इसके लिए आपको खुद से मुजाहिदा करना पड़ेगा, खुद से फाइट करना पड़ेगा, खुद के साथ, सेल्फ के साथ। ऑल मीन्स ऑफ टेम्पररी रिलीफ मस्ट बी अबाउंडेंट। आप जो भी टेम्पररी रिलीफ की वजह से अपने सेफ जोन में आ गए हैं, रिलीफ जोन में आ गए हैं, उससे बाहर होने के लिए आपको वो टेम्पररी रिलीफ की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तर्क करनी पड़ेगी। हम एक्शन किस किस तरह का ले सकते हैं और हम क्या क्या चीज़ों पे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। हम अपने आप को रिशेप करेंगे, फिर से अपने आप को ढालेंगे। वो किस तरह हो सकेगा? मेल्ट योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को पिघलाना पड़ेगा, रिसना पड़ेगा, अपने आप की पॉलिश करनी पड़ेगी, उस पे काम करना पड़ेगा। कट ऑफ, गेट आउट ऑफ द सर्किल। गेट आउट ऑफ द सर्किल, जिस तरह के सर्किल में, जिस तरह के जोन में आप रह रहे हैं, उस सर्किल से बाहर आना पड़ेगा आपको। फाइंड योर ओरिजिनल ऑन। आप अपने आप की, खुद की ओरिजिनल फॉर्म को तलाश कीजिए। आइसोलेट करना पड़ेगा इसके लिए, खुद को सबसे अलग थलग करना पड़ेगा। मेक योर सेल्फ, खुद को बनाइए। मेक अ स्ट्रॉन्ग विल, अपने जहन की, अपने जिस्म की स्ट्रॉन्ग विल बनाइए जो किसी भी अचीवमेंट के लिए तैयार हो, किसी भी पेन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता हो हमेशा। ये थी चीज़ें पेन को समझने की, पेन हमारे लाइफ में क्यों आता है और पेन से हम क्या राह अपने लिए हमवार कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बिना घबराए हुए पेन हमारे लिए एक सिंबल का काम करता है जो हमारी अपनी ज़िंदगी को, नई ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आता है। आज के लिए इतनी ही चीज़ें थी, आशा है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकेगी। आप अपने अगल बगल अवेयरनेस फैला सकेंगे, लोगों को उन तक ये चीज़ें पहुंचा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।